हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले क्लास 10 नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 10। बहुत ही मज़ेदार का चैप्टर है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ने के पर्पस से नहीं बल्कि कुछ सीखने का भी पर्पस से है ना। यानी कि इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ पढ़ाई का ही नॉलेज नहीं मिलेगा बल्कि कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने की भी बातें मिलेगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। ये हमारा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके जो लेखक है ये आपको याद करना है। इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर इसके जो लेखक का नाम है। तो सवाल याद आता है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई कोर्स वगैरह लेना होगा तो ये मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे कोर्स ले सकते हैं, रफ्तार बैच। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ उर्दू हिंदी इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज बैच चाहिए तो आप जो है सिर्फ 299 पे करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किताब, तो खैर किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, 2-3 पन्ना में एक पूरा चैप्टर है। तो अगर 2-3 पन्ना पूरा आके पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या किया है कि किताब का मेन पॉइंट जो हम यहाँ पे लिख के लाए हैं और आपको हम समझा देंगे। और इसी जो ये जो लिख के लाए ना, इसी से अक्सर सवाल बनता भी है। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पढ़ते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से एक निबंध है। क्या है इसकी विधा? क्या है इसकी विधा? है निबंध। सवाल आता है ना, विधा क्या है? कहानी है कि निबंध है कि कविता है? ओके, तो आप बताइएगा निबंध है। इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर ही इस कहानी को बताते हैं कि भाई इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी करता है। ये ऐसी मतलब निबंध है जो जीवन के हर आदमी जो जीवन में जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डेली का जो लाइफ है, उसमें क्या क्या गुजरता है डेली लाइफ में, इसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करता है कि हमको कैसे जीवन गुजारना चाहिए, इसके प्रति एक दृष्टिकोण, एक समझो कि एक रास्ता दिखाता है कि हमको अपने जीवन को कैसे गुजारना चाहिए। यह निबंध अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। अंतर्निहित मतलब आपके अंदर के समझ को जो है ना विकसित करता है, कि आपको एक समझ देता है कि अगर ईर्ष्या वगैरह कुछ मैटर होता है, जलन, या हमें कोई हमसे जल रहा या हम किसी से जल रहे हैं, तो इसमें क्या सही क्या गलत है। अगर कोई हमसे जल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम ही किसी से जल रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए। ये सारी बात जो है इसमें बताया गया है। रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने एक वकील रहता है। ये रामधारी सिंह दिनकर है, उसके दाएं साइड में क्या है? वकील का घर है, जो अपने पास उपलब्ध चीजों से खुश नहीं रहते हैं बल्कि वकील साहब अपने घर के बगल वाले बीमा एजेंट से जलते हैं। तो कहते ये हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने साइड, किधर साइड, कौन साइड में याद रखिएगा, एग्जाम आएगा, दाहिने साइड की बाएं साइड याद कीजिएगा। दाहिने साइड में एक वकील रहते थे। रामधारी सिंह दिनकर के दाहिने साइड में कौन रहते थे? एक वकील रहते थे। और वकील के पास सब कुछ था, मानो कि उसके पास घर था, बंगला था, कार था, नौकर चौकर था, बेटा बेटी था, उसकी बीवी भी थी अच्छी खासी। तो कहते हैं कि रामधारी जो वकील है ना, इनके पास सब कुछ था, A to Z सब कुछ, एक जीवन में जो होना चाहिए, खुशी जीवन में जो होना चाहिए, है ना, सब कुछ था। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर अपने पास जो कुछ सामान था उससे नाखुश था, अनहैप्पी था, खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसी के जस्ट बगल में, उसी घर के बगल में एक बीमा एजेंट रहते थे। बीमा एजेंट समझते थे, LIC बीमा कराते हैं ना, तो उस तरह से बहुत सारे बीमा एजेंट होता है। तो बीमा एजेंट का काम क्या भाई, किसी का LIC खाता खोल दिया वगैरह। तो इसके पास भी था, छोटी मोटी गाड़ी था, है ना, सैलरी वगैरह आता था। तो रामधारी जो वकील था, इसके मन में ये सोच हुआ करता था कि भाई इसको जो महीना महीना सैलरी आता, काश इसका पैसा ही मेरे पास आ जाता। इसकी जो गाड़ी है, जो कार है, काश वो उसका कार मेरा हो जाता। मतलब ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है वकील साहब, जो जलनखोर टाइप का आदमी है। यानी कि बोला कि ईर्ष्या, जल रहा जिससे, उसका चीज़ देके जल रहा। हालांकि इसके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ मुहैया है, सब कुछ है, फिर भी जो है एक दूसरे से जल रहा। और आजकल हमारे जीवन में ऐसी होता है। हाँ, आप देख लीजिए, आप अपने पास जो कुछ है उससे खुश नहीं होते हम, कि भाई चलो हमारे पास हाथ है, हाथ तो है ना, पैर तो है ना सलामत, दोनों आंखें हैं, लेकिन उसके बारे में सोचिए ना जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है। अगर आप 10,000 महीना कमा रहे हैं तो भी संतुष्ट नहीं है, कम से कम शुक्रिया अदा कीजिए।
अल्लाह ताला की कि हाँ चलो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, उसके बारे में सोचे जो वो भी नहीं कमा रहा है। जब ये थॉट मन में आएगा ना तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप जब सोचेंगे कि हम तो इतना कमा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, घर भी है, बंगला भी है, सब कुछ है ना, काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं और आराम से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे गरीबी की वजह से, उससे तो बेहतर है। इसलिए हमारे पास जितना चीज़ है उससे खुश रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं कि जितना है उतने में अटक जाए, हम आगे मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, है ना, कोई चीज़ हासिल करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सोचते रहें भाई मेरे पास थोड़ा सा और कुछ होता, है ना, और होता कुछ, मोटरसाइकिल हो गए वो, है ना, 4 व्हीलर होता कितना अच्छा रहता, जाते कॉलेज पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सब गलत बात है। रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान बताया है। रामधारी सिंह दिनकर बोलता है कि ईर्ष्या एक अनोखा वरदान है। क्या है? एक वरदान है। जिसकी हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह अपने पास मौजूद चीजों से आनंद नहीं उठाता बल्कि दूसरों से जलता है। जाहिर सी बात है, जिसके दिल में ईर्ष्या हो जाता है, जलन बन जाता है, जिसके दिल में ईर्ष्या घर बना लेती है, ईर्ष्या मतलब जलन, जिसके दिल में ईर्ष्या घुस जाता है, बस जाता है, वो आदमी क्या होता है? बेचैन हो जाता है और सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके दिल में घुसा है। क्योंकि जलेगा कौन? जो जलनखोर होगा। जैसे किसी को दूसरे से नफरत हो रहा, अब वो ईर्ष्या कर रहा, काश इसका चीज़ मेरा होता, ये चीज़ कैसे कर रहा यार, काश मेरा पास होता। अब उसको हम पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे कि उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, है ना। कोई समाज में बहुत अच्छा आदमी है तो सोच रहे इतना अच्छा आदमी कैसे बन गई, इतना सब लोग इसको रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं। अब सोचे उपाय, कोई चीज़ इसको फंसा देंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो फंसेगा और सभी समाज के सामने जो है बेइज्जत होगा और हमको जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी हम हो जाएंगे। तो ऐसे ईर्ष्या वाले बोलते हैं। तो कहते हैं कि जिसके दिल में ईर्ष्या घर बनाती है, सबसे पहले उसी को चीज़ जलाते हैं। और जिसके दिल में ईर्ष्या होगा वो अपने चीज़ से आनंद नहीं ले रहा, बाकी दूसरों के पास जो है उससे नाखुश हो रहा, नाराज हो रहा। तो ऐसे जीवन गुजारने से क्या फ़ायदा? इसलिए हमारे पास जो कुछ है उसी से संतुष्ट होना है, बाकी आगे प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर मान ले आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने अच्छा नंबर लाया, एक दोस्त ने 10 नंबर कम लाया, तो जलने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करिए, पढ़िए खूब, ताकि हम अगले बार उससे ज़्यादा नंबर लाएं। इन्हें कि हाँ भाई चलो इसको घुमा देते हैं, पढ़ने के टाइम कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, ये जलन की बात है। ठीक है ना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति बुरे किस्म के निंदक भी होते हैं। तो ईर्ष्या तो समझ रहे हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन है? निंदा है। कौन है ईर्ष्या की बड़ी बेटी? कौन? निंदा। यानी कि निंदा इसको चुगली कहते हैं। निंदा किसको बोलते हैं? चुगली को कहते हैं। तो ईर्ष्या तो है, लेकिन ईर्ष्या कहाँ शुरू होता है? पहले निंदक से शुरू होता है। और जिसके दिल में ईर्ष्या होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वो जो है बुरे किस्म का निंदक होता है। अब देखिए ना, अगर हम आपसे जल रहे हैं, सपोज डेट, कह रहे इसके पास एक कुछ है, काश मेरा होता है। अब हम हो गए ईर्ष्यालु हो गए और हम दूसरे से जाके चुगली कर रहे, भाई उसके पास इतना चीज़ है यार, बहुत खराब आदमी है ना, एकदम बहुत अच्छा आदमी नहीं है। तो क्या हो रहा? चुगली हो रहा। तो जिसके दिल में ईर्ष्या होगा वही चुगली करता है। और आपको पता है चुगली करना, गीबत करना कितनी बड़ी गुनाह है ना, कितनी बड़ी जो है बहुत बुरी बात है और गुनाह का काम भी है ना। अगर आप कोई भी सवाब का काम कर रहे हैं, गीबत की वजह से आपका वो सारा काम जो है बेकार होता है। अगर नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो आपका वो बेकार है। और चुगली कब होगा? जब आप किसी से जलिएगा। जब कोई जलेगा किसी से तभी चुगली होगा, अदरवाइज चुगली क्यों होगा भाई? बिना जले कोई चुगली होता है? अगर कोई चुगली कर रहा, कोई निंदा कर रहा, समझिए वो ईर्ष्यालु हो गया है थोड़ा सा। संसार में कोई भी मनुष्य निंदक नहीं गिरता है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति, हर किसी में व्यक्ति में निंदा रहता है, थोड़ा थोड़ा रहे, ज्यादा रहता है थोड़ा थोड़ा। और पतन, अगर कोई आदमी इस दुनिया में, संसार में कोई हार रहा या नाकामयाब हो गया, उसके पीछे एक कारण है कि उसके पास अच्छे गुणों की कमी है, सद्गुणों की कमी, ह्रास है। आपके अंदर अच्छे गुण आएगा तभी आप जो है एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। लेकिन सबसे पहले किसको जलाता है? जिसके दिल में ईर्ष्या पैदा होता है। ईर्ष्या का काम ही है जलाना। और जलाएगा किसको? जिसके दिल में ईर्ष्या पैदा होगा। कहते हैं चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता का टेंशन हो गया
चिंता, हम चिंता कर रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ऐसे चिंता भी हो जाता है। चिंता से आदमी का तबीयत भी खराब होता है, आदमी का सेहत भी असर पड़ता है ना। कहते हैं भाई कि चिंता इतना खतरनाक चीज़ है कि अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, मान लेते हैं अगर आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना आपको चिंता नुकसान करेगा। समझ में आ रहा है ना। मान लेते हैं कि आपके घर में सब कुछ मिल रहा, हर कुछ खाने को मुहैया है, पौष्टिक भोजन खा रहे, प्रोटीन भी खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, वसा लवण सब खा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कोई चिंता सता रहा है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो देखिएगा आपका शरीर जो है ना चिंता की वजह से गल जाएगा। और ये चिंता जो है समझिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता एक लेवल तक हो, जाहिर सी बात चिंता नहीं होगा तो हम आगे काम कैसे करेंगे, जब तक थोड़ा सा टेंशन होना भी जरूरी है, लेकिन एक लेवल में। आप पर हाइपर टेंशन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चिंता को लोग चिंता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उसका बेचारी जिंदगी, जिसको चिंता पकड़ लेगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। ईर्ष्या से जला भुना आदमी शहर की एक चलती फिरती गठरी की तरह समान होता है, जो हर जगह वायु में दूषित करते हैं। तो जो ईर्ष्या से जो जला हुआ आदमी है, समझ लो कि एक जहर की पोटली है जो हर जगह पूरा वायु में क्या कर रहा, प्रदूषण फैला रहा। आगे पॉइंट है, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा होती है। तो ऐसा नहीं कि ईर्ष्या खाली हो रहा तो खाली जल रहे हैं, बल्कि आपका चरित्र भी खराब कर रहा है, आपका कैरेक्टर भी खराब होता है, लोगों के सामने आप गिर जाते हैं, और आनंद, आप अपने जीवन में आनंद भूल जाते हैं, क्या खुशी हमारे जीवन में भूल जाते हैं, ठीक है ना। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्योदय मध्यम भी दिखता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे दिल में ईर्ष्या होगा तो आगे में अगर कोई आदमी कामयाब हासिल किए हुए तो खुशी मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, और हम उसको नाखुश हो रहे हैं, मतलब सूर्योदय भी मध्यम दिख रहा है, मतलब प्रकाश है तो हमको अंधकार दिखेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। नेपोलियन ने भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से करता था, सिकंदर हरक्यूलस से करता था। तो कहते हैं कि हर आदमी किसी न किसी से ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से है। अब प्रतिद्वंदिता एक नया वर्ड आ गया, कंपटीशन, समझते हैं ना। तो कंपटीशन कब होता है, ईर्ष्या से ही है बना है कंपटीशन। लेकिन ये सही, ये एक सही लेवल पे है, ये ईर्ष्या सही होगा। अगर मुझको आपसे आगे निकलना है तो हम कंपटीशन, जैसे आपको कोई एग्जाम होना है, हमको आपसे ज़्यादा नंबर लाना है, तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे और पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने नहीं देंगे, ये गलत बात है। हम आपसे जो है कंपटीशन करेंगे कि हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, एकदम मेहनत करेंगे, जी तोड़ के मेहनत करेंगे और उससे ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो ये भी ईर्ष्या का ही एक पार्ट है, प्रतिद्वंदिता। लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। जैसे बहुत सारे योद्धाओं का यहाँ पे नाम दिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो जानते हैं योद्धा था, वो भी सीजर से करता था, स्पर्धा करता था, कंपटीशन करता था। सीजर किसे करता था, सीजर जो है सिकंदर से करता था, और सिकंदर जो हरक्यूलस से करता था। सब एक दूसरे से जो है कंपटीशन करता था कि हमको कैसे उसे हराना है, उसे कैसे जीतना है। तो ये कंपटीशन सही है, प्रतिद्वंदिता सही है। लेकिन जो होता है ना ईर्ष्या, कि उसको करने नहीं देंगे, गलत काम है ना। कोई आदमी काम कर रहा, खूब मेहनत कर रहा, ज़्यादा मेहनत, जो जितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है उतना काम कर। मान लेते हैं कि गड्ढा खोदना है, अगर बोले भाई एक आदमी अगर एक गड्ढा खोदेगा तो हम उसको 1000 रुपया देंगे, है ना। और कोई आदमी है जो एक दिन में एक गड्ढा खोद दे रहा, और दूसरा आदमी जो है एक दिन में आधा गड्ढा खोद रहा। अब जो आधा गड्ढा खोद रहा, अगर ईर्ष्यालु होगा तो क्या करेगा, उसको खोदने नहीं देगा। तो ये गलत है। बल्कि चाहिए क्या कि भाई हम एक दिन में 2 गड्ढा खोद के दिखा देंगे, तब माना जाएगा ये। हालांकि ये भी उसी से निकला, ईर्ष्या से ही प्रतिद्वंदिता बना। लेकिन यहाँ पे कामयाबी वाला चीज़ है और अच्छी चीज़ है, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा और हम मेरा काम भी हो गया। तो ये होना चाहिए ईर्ष्या में, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहा है भाई ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुमने भलाई की है। अक्सर निंदा कौन करेगा, जिसको आप भलाई के, गैर को क्या पता, जो आपका दुश्मन है, जिसको आप नहीं जानते, वो आपके बारे में क्या जानेगा, फिर क्यों करेगा चुगली। तो चुगली वही करेगा जिसको आप हेल्प कर रहे हैं, तब ना आपके बारे में जानेगा। अच्छा रे, हमको दिया था पैसा, और वो आदमी दिया था पैसा 100 रुपया हमको देने के लिए, और हमको 85 रुपया दिया, चुगली कर जाके। तो आप कोई निंदा वही करेगा जो आपका दोस्त समझो, यानी कि दोस्त ही जो है निंदक एक तरह से होता भी है। अच्छा दोस्त होता भी है, लेकिन एक जो आस्तीन का सांप होता है ना, कि साथ में है और उसकी बुराई भी करेगी दूसरे के पास। तो आपके जिसको आप हेल्प कर रहे हैं वही जो है आपकी निंदक करता है। इससे
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बात बोला था। फिर नीत्शे, एक और व्यक्ति का नाम है, नीत्शे ने कहा कि भाई ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, ये जो जलन करने वाला आदमी है, ये जो है बाजार की मक्खियों की तरह है। बाजार में मक्खी होता है ना, भिन भिन करते रहता है, कोई काम नहीं है, खाली भिन बना रहा, कान के पास भिन बनाते रहेगा, भिन 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 भिन। तो बोलता ऐसा ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो बिना कारण का कारण हमारे चारों ओर क्या होती है, भिन बनाती रहती है। तो इससे हमको घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। भिन बनाना तो इसको है ना। अच्छा, बाजार में कहीं मिठाई का दुकान गए हैं, जाइएगा ना भाई 1 किलो मिठाई दो, तो मिठाई तो ले देगा, लेकिन ये मक्खी पूरा रहेगा तो पूरा भिन भिनाते रहेगा। मक्खी कुछ भी खाने वाला सामान, जब होटल जाएंगे तो क्या आगे जब बढ़ते तो क्या मक्खी आपके पीछे जाता है? नहीं जाता ना, आगे चल अपना काम से निकल जाते हैं। वही बोलता कि अब अपना काम करते रहो। नीचे ने कहा था कि आदमी में जो गुण महान समझाते हैं उन्हीं के चलते उसे जलते हैं। सही बात है। अगर आप में कोई महान गुण है, इसी गुण की वजह से आपका कोई पड़ोसी जलता होगा, कोई दोस्त जलता होगा। जलता कब है? जाहिर सी बात है कि आप उससे ज्यादा कुछ गुण वाले हैं, तभी कोई जलेगा ना। ऐसे काहे को जलेगा भाई? अगर मेरे पास आपसे ज्यादा गुण है तब ना आप मुझसे जलिएगा। बात की मिसाल बता रहा हूँ, ठीक है। आगे कहता है, नीचे कहता है कि आदमी में जो गुण महान होते हैं उन्हीं से लोग जलते हैं। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया इन्होंने कि अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति है, अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है आपके आसपास में, या कोई होगा ऐसा जो जलनखोर है, जो चुगली कर रहा है आपका, तो बचने का उपाय क्या बताया कि बाजार के मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर आगे बढ़ते रहो। छोड़ दो उसको, चुगली करने दो, पैर खींचने दो, हम आगे बढ़ते रहेंगे भाई, आगे बढ़ते रहेंगे। यही बचने का एक उपाय है। अगर उसके पीछे लग जाएगा, अरे तुम काहे मेरा ये काम कर रहा, तो फालतू तुम आगे जो बढ़ने का जो तुम्हारा टाइम था वो टाइम तुम इधर बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए अगर कोई आपका जलनखोर है, अक्सर आपका दोस्त हो गया, या कोई दुश्मन है, या कोई पड़ोसी है, या कोई गोतिया वगैरह है, होता है ना ऐसा कि जब भाई एक बेटवा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, ये करता है, वो करता है, घर बना लिया है, कमाई करता है, बोलने दो उसको, अपना काम करते रहो। अगर उसके चक्कर में आप लड़ने बैठ जाओगे, कहा तुम काहे कर रहे हो, तुम काहे घर बना रहे हो, तो ऐसे क्या होगा, आपका टाइम बेकार हो रहा, उसको मजा आ रहा, आपका टाइम बेकार हो रहा, और आप जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसलिए निंदक व्यक्ति को निंदक करने दो, चुगली करने दो, पैर खींचने दो, आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यह है कि मानसिक अनुशासन को बनाए रखना। अगर खुद अब अगर खुद मान लेते ईर्ष्यालु हो, सपोज दैट अगर आप खुद जो है आपको लग रहा कि हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो रहा, तो क्या करना चाहिए? मानसिक अनुशासन बनाए रखना है। अपने ब्रेन, अपना दिमाग को बैलेंस में रखना पड़ेगा, है ना। और ये समझाना पड़ेगा भाई कि ये सही है, ये गलत है। हम प्रतिद्वंदिता करेंगे, कंपटीशन करेंगे, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना बंद कर देगा। क्या बोलता है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम काहे सोचेंगे दूसरे के बारे में? भाई वो इतना काम कर रहा, वो जलन है, हम वो ही काम कर रहा, हम कैसे उसको पीछे करें? हमको ये सोचें कि हमको क्या करना है। हम दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? हम अपने बारे में सोचेंगे ना कि हमको क्या करना है। तब हम ईर्ष्या से बच सकते हैं, और अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा तो बच सकते हैं। बस ये चैप्टर यही बताता है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला अपने लाइफ में कि हमें जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हो तो उससे कैसे बचना है। खुद ईर्ष्या अगर अंदर पैदा हो तो हमको फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना, बाकी अपनी बात पे ध्यान देना है। कोई आदमी घर बना रहा है 4 तल्ला, तो उसके पीछे काहे पड़े हैं? 4 तल्ला कैसे घर बना रहा? हम अपना देखेंगे भाई, हम खूब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हम भी 5 तल्ला बना लेंगे, है ना। तो अपने और आगे बढ़ते रहना है। तो इस चैप्टर आपको आई थिंक समझ में आ गया। इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। तो हम इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव क्लास, तब आप लोग पढ़िएगा बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है ना। लास्ट करते वीडियो को, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।